बरसात जाते जाते भीगी खुशबू छोड़ रही थी। धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर ऐसे गिर रही थी जैसे किसी ने आसमान पर सोने की बारीक जाली डाल दी हो। गीली पगडंडी पर बसा था छोटा सा कस्बा सरनापुर, जहां शामें धीमी और सपने उनसे भी ज्यादा धीमे। ज़ैनब, पतली फ्रेम वाला चश्मा पहने, एक शांत सी औरत, अपने मिट्टी के पुराने घर के बरामदे में बैठकर कढ़ाई करती रहती थी। उसकी सूरत में थकान थी, मगर चरित्र में एक अजीब सी चमक। पूरे गांव में उसकी यही पहचान थी। ईमानदार औरत है, झूठ बोलना तो जानती ही नहीं। उसका पति यूसुफ शहर में मजदूरी करता था। पहले हर हफ्ते चिट्ठी भेजता था, फिर महीने में, और फिर एक दिन भेजना ही बंद कर दिया। ज़ैनब के बरामदे में टंगी लाल डाक थैली खाली की खाली रही, लेकिन वह रोज उस थैली के नीचे दिया जलाती। शायद आ जाएगी। सरनापुर की हवा में सन्नाटा भी था और इंतजार भी। एक धुंधली शाम, जब सूरज पीली राख जैसा लग रहा था, गांव में एक अजनबी आया, काले कोट में, थकी आंखों के साथ, हाथ में एक पुरानी लोहे की पेटी लिए हुए। वह सीधे ज़ैनब के दरवाजे पर रुका। तुम यूसुफ की बीवी हो? उसकी आवाज जैसे हवा में टंगी हुई थी। ज़ैनब का दिल हल्का सा कांप गया। 3 साल बाद किसी ने यूसुफ का नाम लिया था। हाँ। आप कौन? अजनबी, सलमान, ने उसे कुछ पल देखा, जैसे दिल में कोई भारी पत्थर दबा हो। मैं उसका साथी था, शहर में। और यूसुफ अब इस दुनिया में नहीं है। शब्द पानी की सतह पर गिरते पत्थर की तरह थे। हवा अचानक ठहर सी गई। ज़ैनब ने उसे बस देखा, न आंसू, न आवाज, केवल एक डूबी हुई चुप्पी। सलमान ने लोहे की पेटी आगे बढ़ाई। ये उसकी चीजें हैं। ज़ैनब ने कांपते हाथों से उसे थाम लिया। सलमान जाने लगा, पर जाते जाते ठहरा। एक बात और, उसने अपने आखिरी दिन कहा था कि अगर गाँव जाओ तो सच जरूर बताना। कौन सा सच? ज़ैनब के मन में सवाल उठे, लेकिन सलमान बिना कुछ कहे धुंध में खो गया। रात को बारिश लौट आई, टीन की छत पर गिरती बूंदें ज़ैनब के बेचैन दिल जैसी तेज थीं। उसने पेटी खोली। अंदर एक पुराना रुमाल, कुछ सिक्के और एक मुड़ातुड़ा कागज था। उसने खोला। ज़ैनब, अगर मैं कभी वापस न आ सका तो जान लेना कि तुम्हारी सच्चाई मुझे हर बुरे रास्ते से रोकती रही। मैंने कुछ गलत कामों से कमाई कर ली थी, लेकिन तुम्हारी सीख, तुम्हारी आवाज मुझे उन गलियों से निकालने की कोशिश करती रही। देर हो चुकी थी। जो पैसा मैं लाया था वह किसी और का था। मैं उसे लौटाना चाहता था। तभी हादसा हो गया। अगर कभी कोई आए तो बता देना कि तुम मेरी सबसे बड़ी अच्छाई थी। कागज उसके हाथ से गिर गया। यही था वह सच जिसे बताने की बात हुई थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ैनब ने खोला। वही अजनबी, सलमान, बारिश में भीगा हुआ। मुझे माफ कर दो, मैं झूठ बोलने आया था। यूसुफ जिंदा है। ज़ैनब स्तब्ध रह गई। उस पर झूठा इल्जाम लगा था। जिस गैंग में वह फंस गया था, उन्होंने उसकी जान लेने की कोशिश की। मैंने उसे अस्पताल पहुंचाया। 3 साल तक वो डर में जीता रहा। आज ही उसे होश आया है। उसने कहा, जाकर उससे कहना कि मैं जिंदा हूँ। वो स्टेशन पर इंतजार कर रहा है। ज़ैनब दौड़ती हुई स्टेशन पहुंची। पीली बत्ती में पटरियां चमक रही थी। ट्रेन शांत खड़ी थी, मानो समय थम गया हो। डिब्बे से कोई उतरा, पतला, घायल, मगर वही आंखें, वही मुस्कान। ज़ैनब, बस इतना ही कहा उसने। ज़ैनब उसके गले लग गई, बिना शिकायत, बिना सवाल। केवल प्रतीक्षा का बोझ आंसू बनकर बह गया। बरसात थम चुकी थी और रात में चांदनी उतर रही थी, नरम, शांत, क्षमा से भरी हुई। सरनापुर में सालों बाद एक नई खुशबू घुली, वापसी की।